टांग 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 टिंग टिंग टांग 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 टिंग टिंग टांग टांग। भैया हमारी कुर्सी। कोई बात नहीं, चाचा ने धोखा ही तो दिया है। लेकिन भैया हम सौगंध खाता नहीं, बदला लेके रहे। अरे लल्ला, उसके पास मोदी है, वो भी सुशील। तेरे पास क्या है? भैया हमारे पास है राहुल बाबा बाड़े, अखिलेश भैया बाड़े। भैया हम सौगंध खाता नहीं, बदला लेके रहे। बाड़े बाड़े बाड़े, तुम सालों तीनों लोगों ने मिलकर नाक कटा दी, बाप का नाम डुबा दिया। भाग यहाँ से, भाग भाग। अबे तेजो, खैर हिंदी मीडियम देख रहे सभी दर्शकों की एक बार फिर से जय जय। और जय जय इस बार हमारे तीनों लोंडों की, जिन्होंने बाप का नाम तो डुबाया ही, पार्टी को भी निपटाया और इल्जाम सिर्फ एक पर लगाया। बताओ भाई। बीजेपी 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 बीजेपी। भैया ये बीजेपी पार्टी है या अमरीश पुरी? हर जगह विलन बनी हुई है। गुड क्वेश्चन छोटे, दोबारा पूछो। भैया बीजेपी पार्टी है या अमरीश पुरी? हर जगह विलन बनी हुई है। छोटे लोंडे नहीं, निकम्मों की फौज है, करती हमेशा मौज है, और कभी कोई दिक्कत आ जाए तो बन जाती दूसरे पे बोझ है। अबे क्या शेर बना दे छोटे, तालियां। हाँ सर, आप तो बड़े खुश होंगे। वेल, वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों के बीच में बंदर फायदा उठाई जाता है और गद्दी खाई जाता है। कौन भैया? जसील मोदी। गुड छोटे, दोबारा पूछो। कौन भैया? जसील मोदी। छोटे, ये मोदी बहुत शाना है, लेकिन लोग भूल गए एक वो भी था जो था एक वक्त बिहार का मांझी। बाजी द माउंटेन। जीतन राम मांझी। क्योंकि जब आरजेडी और जेडीयू आपस में टकरा रहे थे तो जीतन राम अपनी सरकार बना रहे थे। अरे चचा, अब तो छोड़ दो, कबर में पैर लटक रहे हैं। कैसे बनाओगे सरकार, कहां से लाओगे बहुमत? अगर आप कहते हैं कि बहुमत नहीं है तो ये आपका क्या ऑथोरिटी है कहने का कि बहुमत नहीं है? अरे सर, आप तो गुस्सा हो गए। हम बहुमत दल के नेता हैं। अरे सर, वो तो हम मानते हैं, बहुमत दल के नेता हैं, बाकी और क्या क्या हैं आप? हम फकीर हैं। यार तुम इंसान हो या सांप हो? बार बार किस लिए बदल रहे हो? कभी नेता कभी फकीर, आखिर तुम हो क्या? मैं कहता हूँ हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग अलग होते हैं। इसका मतलब आप हाथी हो, मतलब जानवर हो, हैं? अरे सर, बड़े मजाकी हो आप, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। पहले हमें ये बताओ, आप सरकार कैसे बनाओगे? हमारे 118 एमएलए हैं, सब हमारे साथ हैं। अरे यार सर, झूठ मत बोलो। 118 एमएलए तो लालू जी के पास भी नहीं है। वो पानी पी पी के नीतीश जी को कोस रहे हैं। तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? सारी बातें पेन एंड पेपर में थी। सर, इसको फ्रेम करके दीवार पे चिपका लो। बहुमत आपके पास है और इनविटेशन नीतीश जी के पास है। कैसे? इनका इलेक्शन ही गलत है, इनका इलेक्शन ही गलत है। लो, इन्होंने तो नीतीश जी का इलेक्शन ही फर्जी बता दिया। अब कितनी फेंक रहे हो जीतू? अच्छा, जाते जाते बिहार के टॉपरों को इंग्लिश तो सिखा दो। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ट्रांसफर पोस्टिंग। तो देखा आपने, तभी तो बिहार के टॉपर इतने फेमस होते हैं, क्योंकि उनके टीचर जीतन राम जैसे होते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं वो तरीका जिससे लालू जी नीतीश से बदला लेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके बबुआ को लात मारी है। नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है। जाकर हॉकी से मारे उसको। गंदा काम किया है। अंडा सिखावे मुर्गी के चें चें का। ये हमारे घर से निकलो नीतीश कुमार, हम ही त्याग करें। ये पौधा हम ही लगा दे हमरे भी लैया हमरे के मैं आऊँ। ये नीतीश कुमार बबूर के पेड़ निकली तो शुरू में हम बाल्टी के बाल्टी गर्म पानी दे के खत्म कर देते। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों मिलकर लव मैरिज किया। दोस्तों, हमारा शो हिंदी मीडियम अब इंटरनेशनल हो गया और पाकिस्तान में तो बहुत फेमस हो गया। क्यों पाजी? हमारे अपने लोगों के भी इंटरेस्ट है। यह हुई ना बात इमरान पाजी। खैर, पाकिस्तान के शरीफ अब शरीफ नहीं, बदमाश हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने और उनके परिवार ने पैसे खाए हैं। अबे नल्ला निहारे आलू बुखारी कुछ भी खाओ, साला पैसे खाते हो हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने लात मार के बाहर निकाल देना। अब आंसू भाओ और नहीं खाओ। दिल के आंसुओं में रह गए हम, वफा करके भी तन्हा रह गए।
पहले ही समझाया था पगले को, अब रो। लेकिन भाई को गद्दी से हटाने के बाद सगा भाई सबसे ज्यादा खुश है। देखो कहते हैं बेशर्मों की तरह नचने बना नाच रहा है। देखो सच ये तो शुरुआत है कलजुग की ये जो फ्री की फुटेज खाने वाले लोग हैं ना, भगवान करे ना जाए। एक शरीफू अस्त और दूसरा मस्त। सुप्रीम कोर्ट से पहली बार बाहर आने पर देखिए शरीफू ने क्या कहा हिंदी मीडियम से। आपका शुक्रिया। अरे शुक्रिया बाद में अदा कर लिया, पहले ये बता ये क्या हो गया। समझ रहा हूँ बात को मैं, जो आइंदा जो आगे सवाल पूछना वो भी मैं समझ रहा हूँ। अरे फिर बताता क्यों नहीं शरीफू मेरे यार, सारा पैसा अकेला ही घटक गया, हुआ पेट में दर्द। अबे 2-4 छींटे इधर भी मार देता गरीबों पे, या सारा ही पैसा पनामा नहर में बहा दिया तूने। आपने देखा मैंने कहा देखा, आपने दिखाया ही नहीं, सारा माल पता नहीं कहाँ छुपा दिया तुमने यार। पिछले 5 सालों में क्या कुछ होता रहा है, उसमें मजीद इजाफा ही हुआ है, कमी वाकई नहीं हुई। तो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। पैसे कैसे बटेंगे? मुश्किल है नामुमकिन नहीं है। फिर तो यार तुम ही जल्दी बताओ कब कहाँ बटोगे पीछे। मैं ये समझता हूँ हाँ समझाओ। पूरी असेंबली पार्लियामेंट बैठे। क्या यार पूरी असेंबली, फिर हाथ पल्ले क्या आएगा, सबको बांटोगे क्या? ये मेरा ख्याल है कि किसी एक पार्टी पर नहीं छोड़ना चाहिए। यार बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन यहाँ बांटेंगे तो सारे यही खा जाएंगे, फिर कहाँ बांटे? अमेरिका डन, मजे आ गए, मैं भी आ रहा हूँ। बहुत पुरानी नियाजमंदी है आपसे। देखा जानते हैं मुझे। अरे भाई है ही इतना बड़ा स्टार। वेल शरीफू थैंक यू, गेट आउट। शुक्रिया। देखा आपने भ्रष्टाचार के बाद भी कितना शिष्टाचार है। आई लाइक इट मोना डार्लिंग। खैर पाकिस्तान के बाद बात करेंगे हम हिंदुस्तान की, क्योंकि हमारे जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश कुमार कह रहे हैं कि अब बच्चों को जरूरत पड़ रही है टैंक की। अरे पानी वाला नहीं, वो असली वाले टैंक की जरूरत पड़ रही है। कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को टैंक भी दे दो। अरे ये चाचा पागल हो गया, इसको 4 धाम की यात्रा में भेज दो। सुबह निजामुद्दीन से 5 बजे बस जाती है। इसको भाइयों और उनकी बहनों, जीजा और उनकी सालियों, अरे हरे दुपट्टे वालियों, सब सावधान हो जाओ। अगर आपका घर बच्चा जेएनयू के आसपास भी है तो उसे तत्काल प्रभाव से समेट लो, क्योंकि वहाँ टैंक तैनात होने वाले हैं। वहाँ के बच्चों की जबान कैंची से भी तेज है। आज तक तो खाम का खुद को तेज बोलता है। आजादी के नारे लगाने वाले नास बेटे अच्छे से जानते हैं कि वो भारत में रहते हैं, जहाँ बोलने की आजादी फालतू बोलने की आजादी है। जो मर्जी बोलो, कुछ करो या ना करो, यकीन नहीं होता है तो लो, स्मार्ट सिटी बनके रेडी है। बुलेट ट्रेन चल चुकी है, गंगा साफ हो गई है। शाबाश सरकार, तालियां। तो इसीलिए जेएनयू के ये बच्चे बोलते रहते हैं और इनके कंपटीशन में उतर आए वहां के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार। अब कुछ काम नहीं है तो स्वच्छ भारत अभियान में जुट जाओ, झाड़ू लगा लो। जब बात सफाई की हो ही रही है तो बात करेंगे हम अपनी लोहपत गामनी धक धक वाहिनी हमारी भारतीय रेल की, क्योंकि आजकल वो काफी बदनाम है। अब छिपकली और कंकर पत्थर खिलाओगे तो बदनाम ही होंगे। अब रेलवे का खाना खा खा के हमारी रेल बन चुकी है। पेट में इतने कंकर पत्थर निकल रहे हैं कि खनन माफियाओं की नजरें हमारे ऊपर है कि कब हम सोने जाएं और ये हमारे ही पेट में से खनन कर ले। तो आइए लोगों से ही बात करते हैं रेलवे के स्वादिष्ट खाने के बारे में। आइए दोस्तों, आज हम ऐसे आदि मानव को ढूंढ रहे हैं जो रेल का खाना ठूस ठूस के खाते हैं, चाहे वो छिपकली बिरयानी हो, गंदे पानी की बनी चाय हो, या खुजली वाले हाथों की बनी हुई रोटियां हो। ये खा भी जाते हैं और उसको पचा भी जाते हैं। जबकि हमारे सीएजी का कहना है कि रेलवे का खाना खाना हानिकारक है, लेकिन हमारी रेल है जो मानती नहीं, वो हमारी ही रेल बनाने पे लगी हुई है। आइए हम आज पब्लिक से पूछते हैं कि रेलवे का खाना खा खाकर किसकी रेल बनी। आइए मेरे साथ, आइए भैया से बात करते हैं। भैया ये बताओ, जैसे अभी ट्रेन के खाने में छिपकली निकली, तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि ट्रेन का खाना खा के तबीयत खराब हुई हो? हम खाना नहीं खाते ट्रेन में। और क्या खाते हो, भूखे रहते हो? घर से लेके आते हैं। अच्छा, घर से लेके आते हो। तो कभी ट्रेन का खाना ही नहीं खाया? जैसे छिपकली निकली है ट्रेन के खाने में, इस बारे में क्या कहोगे? क्या कहेंगे, मतलब तुम्हें तो नॉनवेज फ्री में मिल रहा है, वेज के साथ हम खाते ही नहीं नॉनवेज। नॉनवेज भी नहीं खाते? तुम थोड़े दिन बीमार ना पड़ जाए, तुम खा हुआ कुछ रहेंगे। अच्छा, कभी ट्रेन का खाना खाया है? नहीं आपने? तो कभी हुआ पेट खराब हुआ कभी कुछ? हाँ अच्छा जी, ऐसा है छिपकली वाला भी छिपकली निकली है जैसे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ? नहीं, वेज के साथ साथ नॉनवेज फ्री मिल रहा है। अच्छा, कभी ट्रेन का खाना खाया है? बहुत बार। हाँ? बहुत बार। तो कोई बीमार नहीं हुए? नहीं।
प्रोटीन लगी खा खा के? कभी नहीं। लोहा लक्कड़ सब हजम कर जाते हो क्या तुम? नहीं ऐसी बात नहीं है, बट आदि मानव हो गए भाई, बताओ। ट्रेन का जो फूड वगैरह अच्छा कर दिया, ऐसी बात नहीं है कि अरे अभी तो छिपकली निकली है। नहीं वो समय को नहीं, मैंने जब खाया था तब एकदम सेफ था, तब एकदम सेफ एंड साउंड। साउंड आवाज भी कर रहा था कि मैं साउंड अच्छे से। फूड वाज गुड तब। नहीं कभी ऐसा है कि जैसे खाने में छिपकली निकल रहे, तुम्हें ऐसा तो लगता है वेज के साथ नॉन वेज फ्री मिल रहा है? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ? नहीं ऐसा चलो गए, ठीक है। कभी ट्रेन का खाना खाया? नहीं। कभी नहीं खाया? क्यों? ट्रेन में जाते नहीं। ट्रेन में जाते ही नहीं हो? ऐसे तुम बहुत बड़े माल लिया हो, सीधे अपने चार्टर्ड लेके जा रहे हो। झूठ तो कम बोला करो यार। अरे मेट्रो में जाता हूँ, ट्रेन में जाते ही नहीं। ट्रेन में जाते ही नहीं कहीं भी? तो मेट्रो जाएगी दिल्ली से बॉम्बे जाओगे तो? मुंबई जाते ही नहीं। कहीं भी नहीं जाते? तुम ऐसा करो संन्यास ले लो, फिर पहाड़ पे चले जाओ, ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। भाई ये बताओ, जैसे अभी कभी आपने ट्रेन का खाना खाया? हाँ खाया है ट्रेन का खाना। तो कैसे हजम कर लेते हो, जिसमें छिपकलियाँ निकल रही हैं, सब चीजें निकल रही हैं? हजम क्या, मजबूरी है ना खाना तो। 24 घंटे सफ़र कर रहा है, कोई कितने घंटे सफ़र कर रहा है, बाहर उतर के तो जा नहीं सकता, और वो तो उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि और कहीं से ले नहीं सकते, और भूख में पानी पिए बस, तो मजबूरी है ना। अरे तो तुम लोहा चबा जाओगे फिर तो, अगर मजबूरी मिली तो? नहीं लोहा नहीं है, वो है तो समोसा ही। छिपकली निकली है, किसी में जला हुआ नहीं गंदे हाथों से कुछ बना रहे हैं, कैसे खा लेते हो? ये तो उसको सोचना चाहिए ना। कभी ट्रेन में खाना खाया? ऐसा नहीं हुआ कभी पेट खराब हुआ हो? क्योंकि अभी छिपकली निकली है, तो मतलब तुम तो नॉन वेज फ्री में खा रहे हो वेज के चक्कर में। देखो छिपकली निकली है तो मतलब अब वो है कि गंदा खाना होता है, प्रिपरेशन थोड़ी गंदी होती है। अब मैंने 1-2 बार खाया तो मेरे को तो ठीक लगा। जिनको हम पापा कहते हैं उनसे पता करता है उन्होंने कभी रेल का खाना खाया? पापा आपने कभी रेल का खाना खाया? पापा, डैडी आपने कभी ट्रेन का खाना खाया? अरे बता दो, तुम तो खुले हुए खाते फिरते हो, मारना देना भाग में। अच्छा कभी ट्रेन में खाना खाया? हाँ खाया। पेट खराब हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ये हमारे वो आदि मानव जो लक्कड़ पत्थर सब हजम कर जाते हैं। अभी छिपकली निकली है ट्रेन में। अच्छा खाने में निकल गई होगी, मगर मेरे टाइम पे नहीं निकली। कभी ट्रेन में खाना खाया? खाया। पेट खराब हुआ, टटिया लगी? नहीं लगी? तुम्हें लोहा दे दो, लोहा खा लोगे? नहीं लोहा तो नहीं खाऊंगा। लकड़ी डाल दूं तुम्हारे मुंह में, चबा जाओगे लकड़ी? हाँ? अच्छा कभी ट्रेन का खाना खाया? यस। हाँ खाया? हाँ खाया। पेट खराब हुआ कभी? नहीं हुआ? खराब नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट नहीं लगा खाने। खाने में टेस्ट नहीं था? तो कैसे खाने में टेस्ट आता है? खाने में टेस्ट मजा नहीं आया, जैसा कि अपन जो बाहर से होटल वगैरह में खाते हैं या घर में खाते हैं, वैसा नहीं लगा। तो वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो? नहीं, हमने अंडा बिरयानी खाई थी इसमें। अब तो मछली अभी खाने में छिपकली निकली है, तो तुम्हें तो वेज में नॉन वेज फ्री मिल रहा है फिर? उसमें तो छिपकली भी पता नहीं चलेगी, चला जाएगा अंदर, और वो जो जहर फैलाएगी फिर सबको पता चलेगा जब बाहर आएगा, वो नहीं पता। वो तो सब हजम हो जाती है ना। हाँ ये तो बात सही है। कंबल कह रहे हैं आदमी ऐसे जब बड़े कुछ भी खा सकते हैं। अभी देखो उधर के बाहर क्या तो कीड़े भी नहीं खाते, डिस्कवरी में दिखाते हैं। तो इंडिया के आदि मानव तुम ही हो फिर, यही है भाई वो इंडिया का आदि मानव। अच्छा अभी खाने में छिपकली निकली, उस बारे में क्या कहोगे? मार डालो उसको। किसको? छिपकली को? नहीं, जो बना के दे रहा है बेलो उसको। तेरे से पूछता हूँ, ऐसा ही है तो कैसे सुधरेगा ये खाना? अपने घर से बना के ले जाए, घर से खाए। या तुम्हें भेजे रेलवे कैटरिंग में? हाँ हाँ भैया क्या नाम है आपका? कपिल। कपिल भाई कभी रेलवे का खाना खाया है? खाना तो ना खाया, पर चाय पी है। कैसे बेचते हैं चाय वाले वहाँ चाय? चाय तो बेकार है, देखने वाले कहा देखो। बेचते कैसे हैं जो बोलते हैं चाय वाले? चाय चाय ये चाय, ये चाय ऐसे बोलते हैं। चाय गरम चाय। तो कभी आपने रेलवे में खाना खाया है? या हाँ कभी छिपकली निकली है आपके खाने में? क्योंकि अभी छिपकली निकली है रेलवे के खाने में। हाँ तुम तो ऐसा लग रहा है कि तुमने खा लिया था क्या? ऐसे रिएक्शन दे रहे हो। मुझे छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है। छिपकली को रेलवे वालों से डर लग रहा है आजकल, कभी भी मार के खाने में डाल देते हैं। ये नहीं पता तुम्हें? अच्छा कभी चाय पिए रेलवे स्टेशन पर? कभी सुना है उनको जो वो चाय बेचते हैं कैसे बेचते हैं? आई तो वो बहुत अनहाइजीनिक होती है, बहुत ज्यादा। नहीं वो जैसे चाय बेचते हैं वो कैसे क्या बोलते हैं? चाय चाय चाय। तो दोस्तों आपने देखा रेल का खाना खाने से लोगों की रेल बनी हुआ ना बनी हुआ, लेकिन भूख से मेरी रेल बनी हुई है, इसलिए हम लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद हम भी कुछ खा लेते हैं। अरे भाई प्रोडक्शन खाना खिलवा दे यार। अबे रेलवे का मत खिला दियो भाई, सस्ते के चक्कर में मार ना दियो। अभी जाना है स्टूडियो वापस। Dang, 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 ding, ding, dang, 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 dang.